हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। माई सेल्फ विवेकानंद। बेटा, नेट मैथमेटिक्स 2025 दिसंबर का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इसी लिस्ट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बेहतरीन क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। यस, देखिए, फॉर टी बिलोंग्स टू 0 to पाई, लेट गामा 1 t इज ई आई टी एंड गामा 2 t इज 1 + आयोटा ई आई टी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ये 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स से सच कहूँ तो। जिस किसी ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, पूरा सिलेबस भी वैसे ऊपर ऊपर से भी कर लिया होगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल तो आपको पता है आता ही। बेटा सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, और 4.75 मार्क्स सिक्योर। तो आइए ज़रा पहले बात करते हैं। मैं कुछ रिव्यूज़ वगैरह दे दूँ, वो मैंने कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस में पहले भी दिया है आपको रिव्यू। हाँ जी, पहला रिव्यू है, फर्स्ट रिव्यू। व्हाट इज गामा टी इक्वल टू ए प्लस आर ई आई टी। आपको बताया था, क्लास में भी बताया है, और ये जो डिस्कशन चल रहा है इसमें भी कॉम्प्लेक्स के 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनमें भी बताया, 2 या 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, उनमें भी बताया था मैंने। तो ये क्या चीज़ है मेरे बेटा, इसका ये सर्कल बनेगा या डिस्क कह लीजिए, जिसका सेंटर ए होगा, रेडियस आर होगा। तो ये दिस इज डी ए आर कह लीजिए, या फिर सी ए आर कह लीजिए, या फिर मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर कह लीजिए। भाई पहले तो ये समझ होनी चाहिए आपको, तब जाके आपका क्वेश्चन होगा। रिव्यू नंबर 2, रिव्यू नंबर 2, यस, कॉशीज थ्योरम। अब पता नहीं कितनी सारे थ्योरम्स है कॉम्प्लेक्स में, नहीं नहीं नहीं, मैं सब याद करने के लिए नहीं कह रहा, कुछ इस तरह का होता है ना थ्योरम। ये स्टेटमेंट सबको पता होता है बेटा, कि मान लीजिए गामा कोई आपका क्लोज कर्व है गामा, और आपने ऐसा फंक्शन एफ लिया है विच इज़ एनालिटिक ऑन विच इज़ एनालिटिक बोथ इनसाइड एंड ऑन गामा, मतलब अंदर भी और बाउंड्री पे भी एनालिटिक है। तो फिर इंटीग्रल उस फंक्शन का 0 होगा। सबको पता होता है थ्योरम, ठीक है, नाम नहीं पता, काम तो पता है। इफ एफ इज एनालिटिक इन इंटीरियर ऑफ गामा यूनियन गामा स्टार, ये इंटीरियर हो गया, ये बाउंड्री हो गया, देन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड विल बी 0 ऑन गामा। दिस यू नो, दिस यू नो। मैं एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा यहाँ पे, यहाँ बस कंसेप्ट रिकॉल किए जा रहे हैं। बेटा नंबर 3, देखिए एफ के पास अगर 0 है तो 1/f के पास पोल होगा, और इसका जो ऑर्डर है, अगर इसका ऑर्डर आपका 10 है तो इसका ऑर्डर आपका, इसका ऑर्डर भी 10 होगा। बट वो सब करने से पहले, देखिए प्रेजेंट क्वेश्चन में पहले आपको 0 रिकोगनाइज करना पड़ेगा। 0 का मतलब होता है, अगर आपने मैं जैसे छोटे बच्चों को समझाया तो, पॉलिनोमियल का 0 या पॉलिनोमियल का रूट एक ही बात है। बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर आप आ गए हैं तो 0 ऑफ ऑर्डर बहुत मायने रखता है, कितने ऑर्डर का 0 है, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, वो कैसे निकालते हैं मेरे बेटा, आइए। f has a 0 of order m at the point z equal to a। इस पॉइंट पे m ऑर्डर का 0, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप पहले एफ ए निकालेंगे, फिर एफ का डेरिवेटिव निकाल, किया है ना, ये नहीं किया बेटा, फिर क्या करोगे एग्जाम में, फिर आप एफ एम -1 निकालेंगे डेरिवेटिव, फिर आप एफ एम निकालेंगे। हाँ जी, ये सब चेक करेंगे, ये भी 0 होना चाहिए, 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 लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। तब आप बोलेंगे कि ये जो z इक्वल टू ए है, ये 0 तो है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है आपका m। दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने अभी बताया, अगर f के पास 0 है ऑर्डर m का, तो 1/f आई एम नॉट सेइंग g/f, आई एम सेइंग 1/f। अगर f के पास पोल है तो अगर f के पास 0 है ऑर्डर m का, तो 1/f, यानी उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसके पास 100% पोल होना है। हाँ जी, प्रूफ भी है इसका, हमारे पास भी है, क्लासेस में भी करवाते रहते हैं हम, बट यहाँ राइट नाउ अभी प्रूफ तो नहीं दे सकते। चलिए, ये सारी चीज़ें देखते हुए अब ये क्वेश्चन किया जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब बता दिए, बेटा फटाफट आ जाओ। ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, सबसे पहला तो यही आपको अपना ज्ञान लगाना पड़ेगा, ध्यान भी और ज्ञान भी, दोनों चीज़ें लगानी है, दोनों में से किसी की भी कमी नहीं करनी। बेटा ज़रा ध्यान से देखना, हम दोनों का पिक्चर बनाने जा रहे हैं। पहला है आपका गामा टी इक्वल टू ई आई टी। तो अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 0 + 1 ई आई टी। अरे ये क्या हो गया, ये हो गया सर्कल विद सेंटर 0 रेडियस 1, है ना, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था, देखते जाओ बेटा, बैंड बजेगा आपका। ये आपका 0 है, यूनिट सर्कल है, और क्या, ये बनेगा आपका, ये पहला वाला, दिस इज गामा 1, दिस इज गामा 1। अच्छा, गामा 2 के लिए क्या है, गामा 2 एट टी इक्वल टू 1 + आयोटा
प्लस ई आई टी। अब आप सबको दिख रहा है 1 प्लस आयोटा का मतलब रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट 1, तो इसको 1 1 कह लीजिए। नहीं कहेंगे, मत कहिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है बेटा। जब आप लॉजिक से पढ़ना ही नहीं चाहते तो हम कोई क्या कर सकते हैं। आप जब लॉजिक लगाना ही नहीं चाहते जीवन में, कोई कुछ कर सकता है आपका। आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा, हाँ जी 1 प्लस आयोटा यहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा 1 1 1 1 1 1। तो ये बताइए, जब ये इसका सेंटर आपका 1 1 है, सर्कल का सेंटर आपका 1 1 है और रेडियस 1 है। हाँ जी सेंटर 1 1 और इसमें रेडियस 1 का सर्कल लेना है बेटा। यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ है तो यहाँ से यहाँ तक भी एक लेंथ है, तो जो सर्कल बनेगा आपका, आप समझ गए मेरी बात, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, एग्जैक्ट डायग्राम बना दिया मैंने। दिस इज गामा 2। किसी में दम हो तो भैया रोक के दिखा दें या टोक के दिखा दें। अच्छा जी, अब आपको ओवर गामा 1 इवेलुएट करना है, ओवर गामा 2। चारों पार्ट्स में यही है, ओवर गामा 1 ओवर गामा 2। फंक्शन देखते हैं, फंक्शन है आपका 1 बाय जेड साइन जेड। रुक जाओ रुक जाओ, 1 बाय जेड साइन जेड। हाँ जी मेरे बेटा, सबसे पहले ये देखिए ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है। 1 बाय जेड के लिए जेड 0 पे प्रॉब्लम देगा, साइन जेड के लिए भी जेड 0 पे प्रॉब्लम देगा, और 1 बाय साइन जेड डिफाइन होने के लिए साइन जेड का 0 कहाँ होता है, साइन जेड इज 0 इफ एंड ओनली जेड इक्वल टू एन पाई। एन पाई 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई। तो लेट मी राइट 0 0 तो लिख ही दिया, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई। बेटा आगे खोल के रखिए, मेरे जैसा लॉजिक आपको मिलेगा नहीं। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा बाबू, ये ऐसे ही है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इसका जो 0 है यहाँ बैठा हुआ है, दिख रहा है। तो ये फंक्शन विद इन नॉन गामा 1 एनालिटिक नहीं है, नहीं है। इसमें कोई और थ्योरम लगाएंगे हम। क्या ये फंक्शन विद इन नॉन गामा 2 एनालिटिक है, अभी देख लेते हैं। बेटा इस फंक्शन को इन पॉइंट्स पे प्रॉब्लम है, इन पॉइंट्स के अलावा सब जगह आपका डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस एनालिटिक एनालिटिक जो है सब हो इन पॉइंट्स के अलावा। आइए जरा, z इक्वल टू 0, अरे z इक्वल टू 0 तो सर्कल में है ही नहीं, तो ये गया। व्हाट अबाउट प्लस माइनस पाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी ये आपका पाए तो उधर आएगा ना, 3.14 इधर आएगा, फिर 2 पाई 3 पावर, आई थिंक यू कैन सी। ओहो, दिस फंक्शन इज एनालिटिक विद इन नॉन गामा 2। इमीडिएटली आप कॉशीज थ्योरम लगा सकते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कर्व की बाउंड्री पे और उसके इनसाइड एनालिटिक है, तो उस फंक्शन का इंटीग्रल उस क्लोज कर्व के ऊपर 0 आएगा, 0 आएगा। सो ये जो आपका फंक्शन है एफ जेड, it is analytic within and on gamma 2, that is integral over gamma 2 of fz dz will be 0. So this implies integral over gamma 2, integral over gamma 2। देखिए लॉजिक देखिए जरा, फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, बच्चों को नजर नहीं आ रहे, बच्चा अपनी पसंद की चीजें करने में व्यस्त है। हाँ जी ये गामा 2 के ऊपर आपका इंटीग्रल 0 है, तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। एंड गामा 2 के ऊपर 2 पाई है, ये फॉल्स हो गया। अब आपका काम है गामा 1 के ऊपर आपको इसको इवेलुएट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? देख लो भैया लॉजिक, मैं क्लास में भी ऐसे कराता हूँ। अब ये फंक्शन का इंटीग्रल ओवर गामा 1 इवेलुएट होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हाँ जी इस फंक्शन को जिन पॉइंट्स पे प्रॉब्लम थी उसमें से 0 है, पाई यहाँ आएगा, माइनस पाई यहाँ आएगा, तो जो बाकी पॉइंट्स प्रॉब्लम वाले हैं वो इसमें नहीं है, सिर्फ 0 है, सिर्फ 0 है। आइए ज़रा काम कराते हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ, घबराओ नहीं, मैं साफ करा दूंगा आपको। साथ ही सही चुनिए। ये आपका गामा 1 है, एफ जेड इक्वल टू 1 बाय जेड साइन जेड। हाँ जी आप सबको दिख रहा है, ये जो है आपका, आपको निकालना है 1 बाय जेड साइन जेड का इंटीग्रल ओवर गामा 1। बेटा ये इसको भी 0 पे प्रॉब्लम है, इसको भी 0 पे प्रॉब्लम है। अगर न्यू में ये डिनोमिनेटर के बारे में बात करें तो इसका तो 0 होगा, तो 1 बाय फंक्शन का आपका पोल हो जाएगा, लेकिन वो कितने ऑर्डर का होगा वो देखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम लगा देंगे, और क्या करेंगे। आइए ज़रा ध्यान दीजिए, अब दे दो भैया ध्यान, कहाँ जा रहे हो, बोलो जरा इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, z cos z प्लस साइन z। हाँ जी इसका दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, z माइनस साइन z प्लस कॉस z प्लस कॉस z, इसका डेरिवेटिव कॉस। हाँ जी तो ये आ गया आपका माइनस z साइन z प्लस 2 कॉस z। बहुत बढ़िया। अब ये बता के क्या हुआ, बता के ये हुआ गुरु, ध्यान देंगे आप।
ये मीठे मीठे कंसेप्ट हैं, ऐसी चीज़ें तो छोड़नी नहीं चाहिए। बेटा ज़रा देखना, ध्यान से देखो, व्हाट इज़ फाई एट ज़ीरो, इसमें ज़ीरो डालेंगे तो ज़ीरो है। अच्छा जी, व्हाट इज़ फाई डेरिवेटिव एट ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो आएगा, यहाँ से भी ज़ीरो आएगा। बट व्हाट इज़ फाई डबल डेरिवेटिव एट ज़ीरो, हाँ अब फंसे ना, ये ज़ीरो प्लस टू इंटू कॉस ज़ीरो वन, बेटे तो नॉन ज़ीरो आ गया। मैंने आपको बताया था किसी फंक्शन का ज़ीरो का ऑर्डर कैसे इवेलुएट करते, तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया कि z साइन z हैज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर टू एट z इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे बेटा, वन बाय z साइन z हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर टू एट z इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद अब ये पोल जो है यहाँ घुसा हुआ है, तो बेटा यहाँ तो कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम लगेगा। वो क्या होता है, वो ये होता है 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। हाँ जी, सिर्फ जीरो पे रेसिड्यू निकालेंगे, दिस इज रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है मेरे बेटे यहाँ तक। अच्छा जी, अब इसका आंसर कैसे निकालोगे मेरे बेटा, बेटा ये आ गया आपका 2πi, साथ देंगे, अब और कुछ नहीं है, सो इट इज़ 2πi। हाँ जी, रेसिड्यू जो है ये देखा जाता है कि पहले कितने ऑर्डर का पोल है, दो ऑर्डर का पोल है, आपको फॉर्मूला याद होगा, कैसे निकलता है, लिमिट z टेंस टू ए, देखते जाइए, वन बाय m माइनस वन का फैक्टोरियल डी एम माइनस वन डी जेड एम माइनस वन, किसका, इसका z माइनस एम इंटू एफ जेड। बेटे ये क्या लिख दिया मैंने, ये आपका रेसिड्यू का फॉर्मूला है, किसके लिए, पोल ऑफ ऑर्डर m एट पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल टू ए। अगर फंक्शन के पास पोल ऑफ ऑर्डर m है z इक्वल टू ए पे, तो ये रेसिड्यू ऐसे निकलेगा। पोल ऑफ ऑर्डर 2 3 4 के लिए आप देख लीजिए, तो यही होता है, यही होता है, डेरिवेटिव में एक ऑर्डर कम और फैक्टोरियल में भी एक कम। आ जाओ बस, ये तो हो ही गया। सो दिस विल बी, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इधर लिख देते हैं। सो दिस इज 2πi, साथ दीजिए, अब कहाँ जा रहे हैं, इसका पोल ऑर्डर 2 का आपके सामने है। सो दिस इज लिमिट z टेंस टू ज़ीरो, वन बाई टू माइनस वन का फैक्टोरियल अभी बताया था, डी बाई डी जेड ही हो जाएगा, सेक वहाँ पे टू माइनस वन तो वन ही होता है। अच्छा किसका करना है आपको, किसका करना है, z माइनस ज़ीरो का पावर टू इंटू एफ जेड। बेटा मैं फॉर्मूला पीछे पेज पे बता चुका हूँ, मैं यहाँ रिकॉल नहीं करूँगा आप ज़रा। सो 2πi इंटू लिमिट z टेंस टू ज़ीरो मेरे बेटा, ये वन बाय टू, ये वन बाय वन का फैक्टोरियल वन रहेगा, ये डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है देख लेते हैं। ओके अरे तो जीरो बाय ज़ीरो आ गया बेटा, आपने कॉम्प्लेक्स ढंग से पढ़ा ही नहीं, तो हम क्या करें, जेड बाय साइन जेड अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, लिमिट निकाल रहा हूँ मैं अलग से। देखो मेरे बेटा, लिमिट z टेंस टू ज़ीरो, लिमिट z टेंस टू ज़ीरो, अरे आ जाओ बाबू, लिमिट z टेंस टू ज़ीरो z बाय साइन जेड। हाँ जी बाबू, जीरो बाय ज़ीरो है, एग्जाम में हलवा पूरी तो नहीं आएगा, कुछ तो करवाएंगे आपसे। जीरो बाय ज़ीरो में ये वन हो गया मेरे बेटा, और साइन जेड का डेरिवेटिव आपका कॉस जेड है, ठीक है ना। हाँ जीरो बाय ज़ीरो आ रहे हैं। अच्छा इसका सॉरी मैंने लिमिट लगा दिया डायरेक्टली, कोई बात नहीं, वीडियो गया नहीं, आई एम सो सॉरी। डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है, फिर लिमिट तो बाद में लगेगी। हाँ जी, साइन जेड का स्क्वायर, साइन जेड इंटू क्वेश्चन रूल लग रहा है बेटा, वन माइनस जेड इंटू साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड। अब अपनी आंखें खोलो, तो इट इज साइन जेड माइनस जेड कॉस जेड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर जेड। हाँ जी, अब ये डेरिवेटिव है, पहला डेरिवेटिव ये है, अगर इसका लिमिट लगाना, लिमिट तो इसका लगाना था, इसका लगाना था। वापस आ रहा हूँ मैं बेटा, आपने देखिए दिस इज 2πi लिमिट ऑफ दिस डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका लिमिट देख लेते हैं, जीरो पे कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, लिमिट z टेंस टू ज़ीरो, साइन जेड माइनस जेड कॉस जेड
डिवाइड बाय साइन स्क्वायर जेड। हाँ जी, क्या ये फिर से 0/0 है? हाँ डेफिनेटली 0/0। सो दिस विल बी लिमिट जेड। बेटा कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड, हाँ जी, माइनस जेड कॉस जेड का डेरिवेटिव जेड एज इट इज माइनस साइन जेड प्लस कॉस जेड, बस बस हो गया, डिवाइडेड बाय 2 साइन जेड कॉस जेड। खत्म ही हुआ समझो। ध्यान से देखेंगे, ये कॉस जेड प्लस में है और ये माइनस माइनस, ये कैंसिल ही हो जाएगा, चेक कर लीजिए। सो वी विल एंड अप विद लिमिट जेड टेंड्स टू 0 प्लस जेड साइन जेड डिवाइडेड बाय 2 साइन जेड कॉस जेड। प्रभु की दया से ये साइन इस साइन से कैंसिल हुआ और आपका फाइनल आंसर बस आ ही गया। तो दिस इज लिमिट जेड टेंड्स टू 0। ये दिस इज वेरी मच डिफाइंड भाई, दिस इज 0/2 है ना, 0/2, वो तो 0 हो गया। देख लीजिए, समझ में आ गया आपको? अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लो भाई। देखो, आपने ये डेरिवेटिव निकाला था, जो भी था, हम लिमिट बाद में लगाएंगे, पहले डेरिवेटिव निकाला हमने, फिर लिमिट लगा के देखा कि 0 आ रहे हैं। बेटा इसका आंसर क्या आएगा मेरे बेटा? 2πi इंटू 0, यानी इसका आंसर है 0। और मज़ा आ गया भाई क्वेश्चन में, सच में। ये चेक कर सकते हैं आप लोग पूरा वीडियो पॉज करके। तो बेटा इसका आंसर ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया भाई? अगर आपको यही क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन करिए हमारे पास, इधर उधर मत भटकिए। जीवन कोई वो हमेशा नहीं रहने वाला, ये वाला समय इसको लूज़ मत करो मूर्खों के हाथों में जाने से। मत मूर्खों के हाथों में मत जाइए, कुछ मिलेगा नहीं उससे। एट द एंड हाथ मलते रह जाओगे, बस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा लेकिन अंतर के अंदर कुछ नहीं समझ आपको, कोई सब्जेक्ट पे कमांड नहीं, कुछ नहीं, आपको पता रहेगा ये चीज़, और ज़िंदगी भर ये संस्कार आपके साथ चलेगा। आप पढ़ाते रहेंगे, दिमाग में रहेगा यार मैंने वो सब्जेक्ट कभी ढंग से किया ही नहीं था, मैंने ये कभी ढंग से किया ही नहीं था। कहीं गलती से आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे दिया लेक्चरर बनने के बाद या IITs वगैरह में सिलेक्ट होने के बाद, कैसे करोगे बेटा, कैसे करोगे? यही तो टाइम है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।